क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.5 के कौन से सवाल को समझा दिया तो मेरे साथ से सवाल नंबर 11 को। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 12 को समझेंगे। मेरे साथियों लेंथी सवाल है, इसलिए हम एक वीडियो में केवल एक ही सवाल को कवर कर रहे हैं। तो आपका ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए मेरे साथियों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर हमारा क्या है भैया? 12। तो 12 सवाल ये रहा मेरे साथियों। समाकलन x की पावर 3 प्लस में x प्लस 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 1 dx। मेरे साथियों कौन सा फंक्शन है? ये है भैया इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कौन सा रेशनल फंक्शन? उचित परिमेय फलन नहीं है। कैसे पता लगाया मैंने? ऐसे पता लगाया, हर में जो बहुपदीय फलन दिया गया है इसकी घात, जो अंश में बहुपदीय फलन दिया गया है ना, उसकी घात से कम है, तो ये हमारा उचित परिमेय फलन नहीं है। तो मेरे साथ उसको उचित परिमेय फलन में बदलने के लिए हमने एक विधि सीख ली थी। कौन सी विधि सीखी थी? सवाल नंबर 6 में भी तो वही लगाई थी। अरे लॉन्ग प्रोसेस मेथड, लंबी भाग विधि। तो उस विधि का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। सवाल नंबर 6 क्या था? 6 में दिए था मेरे साथ सवाल नंबर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स और 1 माइनस 2x। इसमें नहीं लगाई थी मेरे साथियों मैंने लंबी भाग विधि। सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करेंगे? हमारे पास बच जाएगा x, तो x माइनस 1। अब इसमें हम लॉन्ग प्रोसेस मेथड का प्रयोग करेंगे मेरे साथियों। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, इसका x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस में x/2 माइनस में x 2x माइनस 1। उसके पश्चात कौन सा विधि? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि का उपयोग कर देंगे मेरे साथियों। तो अब इसको करके देखते हैं कैसे होगा। इसमें पहले लॉन्ग प्रोसेस मेथड यूज कर लेते हैं। तो मेरे साथ इसमें हम लॉन्ग प्रोसेस मेथड कैसे लगाएंगे? इधर की तरफ देखिए। लॉन्ग प्रोसेस मेथड में क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है भैया यहाँ पर डिवाइडर, जो भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। भाज्य क्या है यहाँ पर? भाज्य यहाँ पर x की पावर 3 प्लस में x प्लस में 1, यानी कि x की पावर 3 प्लस में x प्लस 1, ये हमारा भाज्य हो गया मेरे साथियों। अब बात करते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर का भाग आप इसमें लगा दीजिए, पहले पद में लगाइए। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे साथियों? पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, ऊपर जाएगी, 3 में से 2 कम हो जाएगी तो 1 बच जाएगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? x। और इस x को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडर से, तो डिवाइडर से मल्टीप्लाई कीजिए मेरे साथियों। डिवाइडर के प्रत्येक पद से, प्रत्येक टर्म से आप इसे मल्टीप्लाई करो। तो x का अगर आप एक्स स्क्वायर से करते हो तो आप पास अपने x की पावर 3 आ जाएगा मेरे दोस्तों मेरे साथियों। और उसके पश्चात इस x का मल्टीप्लाई आप -1 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया? आपके पास आ जाएगा माइनस में x। कितना आ जाएगा? माइनस में x। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं मेरे साथ। माइनस करो, कितना हो जाएगा? ये तो कैंसिल, ये 2x प्लस 1। क्या अब इस शेषफल की घात मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, क्या इस x की घात, भागफल की घात, कोशेंट की घात आपको इससे कम नजर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल इससे कम नजर आ रही है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, इसका समाकलन कैसे करेंगे देखिएगा। 2x लीजिए मेरे साथ, x प्लस में 2x प्लस 1। इसको देखिएगा, शेषफल को देखिएगा, ना कि भागफल को। डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है भैया? लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? अब तो कुछ करना ऐसा है नहीं, आंशिक भिन्न विधि का उपयोग कर देंगे। किस विधि का उपयोग कर देंगे भैया? आंशिक भिन्न विधि का। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे लिख सकते हैं x प्लस में 2x प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कौन सी विधि? आंशिक भिन्न विधि। इक्वेशन नंबर 1 अलग अलग कर दीजिएगा। प्लस में समाकलन, जब दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन
कर दिया जाता है भैया। कैसे कर दिया जाता है? अलग अलग करके इंटीग्रेशन। जैसे कि हमारा समाकलन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में समाकलन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? ना 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 ना, त्रिकोणमिति समीकरण का उपयोग, बड़े वाली त्रिकोणमिति समीकरण का उपयोग मत कर देना मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। इसमें होगा ये पहले कैसे होगा? पहले ये ऐसे नहीं होगा क्या? अरे यार ऐसे होगा भैया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इसका मान हर कोई जानता है, एक हो जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका समाकलन? dx बराबर x प्लस सी। एनडीए का पी वाई कोएफिशिएंट साथियों पूछा गया है एनडीए में, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको तो हम हटाते हैं, बात करते हैं इस सवाल की। किस सवाल की भैया? इस सवाल की। तो ये सवाल हमसे क्या कहता है? देखिए 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1। अभी तो मेरे साथ इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहने दिया जाता है। अब इसको इसमें हम लगा देंगे इसमें हम लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि। तो लग जाएगी इसमें आंशिक भिन्न विधि। 2x प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख तो सकते हैं मेरे साथियों। अब इसको आंशिक भिन्न विधि लगाएंगे। उपरोक्त समाकलन एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। बी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मेरे साथियों आंशिक भिन्न विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी भिन्न विधि का उपयोग करेंगे साथियों? आंशिक भिन्न विधि का। तो देखिएगा भैया, ए ये क्या है? दिस इज ए लीनियर फंक्शन। अगर नीचे अंश में हर में अगर आपको लीनियर फंक्शन दिख जाए तो अंश में हम रेखिक लिख देते हैं भैया। क्या लिख देते हैं? रेखिक। तो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस में b बाई एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? इसे हम पहले इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। इसे एक नहीं मानेंगे मेरे दोस्तों, इसे एक मानेंगे, इसे 2 मान लेंगे और फिर क्या कर देंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, बचेगा क्या? a x प्लस 1। यानी कि यहाँ पर a x प्लस 1 बच जाएगा। हमारे पास ये बच गया a x प्लस 1 प्लस b। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बचेगा क्या? प्लस b x माइनस 1 बच जाएगा। तो प्लस b x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में x बराबर पहले 1 रख देंगे, उसके पश्चात x बराबर माइनस 1 रख देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी भैया a और b की। a और b के वैल्यू आते ही हम इसमें मान रख देंगे a b का, और उसके पश्चात ये सारा का सारा इसका मान इसमें रख दिया जाएगा। फिर हमारा इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा मेरे साथियों। तो क्या करते हैं, इधर की तरफ थोड़ा सा देख लीजिए। इधर की तरफ भैया, इधर की तरफ a और b का मान ज्ञात करने का प्रोसेस इधर करा जा रहा है भैया। इधर तो देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 a x प्लस 1। मेहनत करते रहो मेरे साथियों, जीवन में मेहनत करते रहो। जो हम गरीब हैं, मिडिल क्लास की फैमिली में साथियों, वो सिर्फ इस कलम की रेस्पेक्ट करने से, इस कलम की रेस्पेक्ट करने से ही मिडिल क्लास से हम ऊपर वाली क्लास में जा सकते हैं, अपर क्लास में मेरे साथियों जा सकते हैं। इसलिए इस कलम की रेस्पेक्ट करना सीखिए, इसकी रेस्पेक्ट को कभी नहीं छोड़ी भैया। अब बात करते हैं 2x प्लस 1 बराबर में ax प्लस 1 प्लस bx माइनस 1। समीकरण 3 में x बराबर क्या रखेंगे भैया? x बराबर 1 रख देंगे। तो समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर रख दिया भैया मैंने। तो 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर में a 1 प्लस 1 प्लस b 1 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा मेरे साथियों? 3 बराबर 2a। कितना आ जाएगा भैया? 2a। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3/2। मेरे साथियों एक और बात सुन लीजिए, आप हमेशा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें, चाहे मेरे साथियों कुछ भी हो। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट के बदले कोई आपको स्वर्ग दे, हेवन दे ना मेरे साथियों, तो उसको भी आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है मेरे साथियों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है भैया।
तो a बराबर हमारी हो गई 3/2। अब बात करते हैं किसकी वैल्यू, b की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो b की वैल्यू भी हम ज्ञात कर ही लेते हैं। x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर हम लिख देंगे -1 को समीकरण नंबर किसमें रखेंगे भैया, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी भैया। तो अब क्या करते हैं, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -2 यानी कि 2 इंटू -1 + 1 a -1 + 1 प्लस b कितना हो जाएगा, -1 - 2। ये वाला पद 0 हो जाएगा इस बार और ये वाला पद हमारे पास बच जाएगा। यानी कि भैया -2 + 1 बराबर -2b। यहां से कितना बचेगा आपके पास, -1। यहां से आपके पास -1 बचेगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी भैया 1/2। a और b का मान आ जाता है। इस a और b के मान को इसमें रख दीजिएगा। कुछ स्टेपों को मिटाना पड़ेगा। बोर्ड छोटा है मेरे साथियों, सपना बहुत बड़ा है मेरे साथियों, और सपना हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, चाहे रिसोर्सेस हो चाहे नहीं हो। एक दिन सारी की सारी रिसोर्सेस अपने पास होंगे, परंतु हम सपने तो बड़े देखना शुरू करें। तो अब मेरे साथियों इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा मिट जाता है, क्या हो जाता है भैया, मिट जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने साथियों, क्या है ये हमारा 2x + 1, सॉरी हमारा ये क्या है, टोटल सवाल था यहाँ से x⁻³ x + 1 डिवाइड में x² - 1 कितना हो जाता है, x² - 1 हो गया था मेरे साथियों। अब देखिए ये क्या बन गया था हमारा, x dx प्लस में 2x + 1 डिवाइड में x² - 1 dx। a और b की वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा। a की वैल्यू हमारी क्या है भैया, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू 1/2। तो चलो रखते हैं, 2x + 1 है ना, ये 2x + 1 x - 1 x + 1। तो मेरे दोस्तों a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3/2। कितनी हो जाएगी भैया, a की वैल्यू हमारी 3/2 डिवाइड में x - 1 कितनी हो जाएगी भैया, x - 1। b की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1/2 मैंने लिख दिया, x + 1 कितनी हो जाएगी भैया, x + 1। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ करने लायक ऐसा है नहीं, इनका मान इसमें रख देंगे और उसके पश्चात हर कोई जानता है इंटीग्रेशन किया जाएगा। क्या करा जाएगा भैया उसके पश्चात, तो केवल और केवल इंटीग्रेशन। तो देखिएगा समाकलन x⁻³ x + 1 डिवाइड में x² - 1 मेरे साथियों कितना भैया, x² - 1 बराबर में 3/2, सॉरी x dx भी तो है ना, अरे ये कहां पर चला जाएगा, ये कहीं जाएगा थोड़ी, ये भी तो रहेगा। तो x dx प्लस में 3/2। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आ जाती है मेरे साथियों। तो हमारी अचर राशि 3/2 बाहर चली जाती है, समाकलन 1/x - 1। अब ये क्या करेगा, प्लस है मेरे साथियों, ये कितना है भैया, प्लस। तो ये भी तो हमारी बाहर जाएगी, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर चली जाएगी। अब इनका आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। x - 1 का अवकलन क्या होता है, x - 1 का अवकलन हर कोई हम में से हर कोई जानता है यार, 1 होता है। और x + 1 का भी हम में से हर कोई जानता है, 1 होता है। तो ये क्या है, डायरेक्ट लोगों पर वाला कौन से यहाँ पर यूज कर दीजिए। तो x का अवकलन x⁻n वाला फॉर्मूला लगा दो मेरे साथियों। x⁻n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n बराबर में x⁻n + 1 डिवाइड में n + 1 लगा दो भैया इस फॉर्मूले को बिना किसी समस्या के। तो लगाते हैं फॉर्मूले को, x² 2 प्लस पावर 1 थी और पावर में 1 जोड़ दी, 2 हो गई, और जुड़ी हुई पावर को नीचे लिख देते हैं मेरे साथियों, आराम से। कुछ नहीं है यार, यही है x⁻n बराबर में x⁻n + 1 n + 1। 3/2 हमारी बाहर आ जाती है, log x - 1 कितने हो गए, x - 1 प्लस में 1/2 log x + 1 प्लस 3। यानी फाइनल आंसर इधर देख लीजिए, x² 2
प्लस में 3/2 log x माइनस 1 प्लस में 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। अगर आपको इस सवाल से कुछ भी सीखने को मिला हो ना भैया, कुछ भी, तो प्लीज इस सवाल को लाइक कर लें और शेयर भी कर लें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर आप शेयर करना चाहें, और कहीं पर भी शेयर कर दें मेरे साथियों, क्योंकि हम बहुत बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जरूर बनाएंगे एक दिन मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।